So now I'm going to present my screen. Good evening all. क्या आप सब मेरा स्क्रीन देख रहे हैं? Okay. So our today's topic is pronouns. Pronouns की हिंदी तो हाँ बोलिए, किसको बोलना है? प्रोनाउन की हिंदी तो आप सबको पता है, इसकी हिंदी होती है सर्वनाम। हिंदी व्याकरण से भी आप जानते हैं। और सर्वनाम का परिभाषा हिंदी में जानते हैं, जो नाउन के बदले में, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसी को इंग्लिश में लिखा है, वह उसी समझ को आप बरकरार रखिए। हिंदी की जो जानकारी है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यहाँ पे एक तो इसका उच्चारण लिख देता हूँ, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है, ये पूरे शब्द का मतलब होता है बदले में। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। अगर हम कहें दूसरे शब्दों में, तो नाउन को जो सब्स्टिट्यूट कर देता है, हटाकर अपना स्थान ले लेता है, उसे बोलते हैं प्रोनाउन। देखिए जरा एग्जांपल, यहाँ पे जो पहला लिखा है ग्रीन में जो लिखा है एक चीज से कनेक्टेड है, और फिर जो लिखा है यहाँ पे ब्लू में एक चीज से। देखिएगा, बीना अराइव्ड लेट, बीना हैड अ हेडेक। राइट, बीना अराइव्ड लेट, बीना हैड अ हेडेक। यहाँ लिखा है बीना अराइव्ड लेट, सी हैड अ हेडेक। हेडेक का मतलब तो पता है ना, इसको पढ़ते हैं हेड एक, सर दर्द। एक मतलब जहां लगेगा वहां दर्द जोड़ दीजिएगा, सर दर्द। और एक का ऐसे भी अकेले भी रहेगा तो उसका मतलब दर्द ही होता है। स्टोमक, स्टोमक पेट दर्द होता है तो बोलते हैं स्टोमिक। तो बिना लेट से आई और उसके सर में दर्द था। अब अगर ऐसे लिखे बिना अराइव लेट, सी हैड अ हेडेक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिना और सी में क्या हुआ है, सी ने बिना को रिप्लेस कर दिया है। दूसरे शब्दों में बिना के बदला में सी आया है, इसलिए सी क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा प्रोनाउन। तो डेफिनेशन के अनुसार प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन को या नाउन के बदले में आता है। तो यहाँ पे सी प्रोनाउन हो गया। दूसरा देखिए, रमन रीड्स इन क्लास 11th, रमन इज अनओबीडियंट स्टूडेंट। फिर दूसरा लिखा रमन रीड्स इन क्लास 11th, ही इज अनओबीडियंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे रमन और ही, इधर ही क्या किया, रमन को रिप्लेस कर दिया, और इसलिए ही कहलाएगा प्रोनाउन। तो ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर देता है या नाउन के बदले में आता है, उसे बोलते हैं प्रोनाउन। समझ गए? अभी यहाँ पे उदाहरण देखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ही, हिमसेल्फ, बोथ, एनीवन, व्हाट, हु, दिस, समबडी, नॉन, एटसेट्रा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सबका सॉल्यूशन मिलेगा अभी। हु कैसे हो गया, बोथ कैसे हो गया, नन कैसे हो गया, समबडी कैसे हो गया, दिस कैसे होगा, ही तो पता है, हम पढ़ भी रहे हैं, हमें याद भी रहता है कि ही इज, हिम, एटसेट्रा। राइट, सबको एक्सप्लेन किया जाएगा जब हम पढ़। हाँ, आप में से कोई पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। ओके, तो इस सबको एक्सप्लेन करेंगे जब हम काइंड्स ऑफ नाउन प्रोनाउंस पढ़ेंगे। जब प्रोनाउन के प्रकार, तो उसमें सब प्रकार में सब ये सब उदाहरण शामिल हैं, और वहां से एक्सप्लेन कर देंगे आपको अच्छा से, तो बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन अभी हमने यही समझा इसका डेफिनेशन, और यह है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। वैसा शब्द जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन। यहाँ पे समझा दिया। पूछना है किसी को इसमें? नो सर। प्लीज टेक, हाँ, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। डन सर।
ओके, नेक्स्ट वन इज, अभी देखते हैं। हाँ जी बोलिए। ओ, साफ बोलिए, कौन बोल रही हैं या बोल रहे हैं, कुछ कहना है? देखिए, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, विदाउट प्रोनाउन मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। एक कहानी है, छोटी सी कहानी है बच्चों की, हम्म, जो आप सबको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। आप देखिएगा प्रोनाउन। हाँ, शेयरिंग बंद किया है क्या स्क्रीन का? बाकी लोग देख रहे हैं क्या? ओके, अगेन आई एम गोइंग टू शेयर दिस। थोड़ा सा होल्ड करिए आप लोग। ओके, नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन। ओके, ओके, तो अभी मैं एक छोटी सी स्टोरी लिखा हूँ जिसमें प्रोनाउंस का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। पढ़ता हूँ फटाफट, बहुत सिंपल है, सबको समझ में आएगा। लास्ट मंथ कृष्णा आस्क हिज मदर इफ हिज मदर कुड बाई कृष्णा डॉग। पिछले गत महीना कृष्णा ने अपनी माँ से कहा कि क्या कृष्णा की माँ कृष्णा के लिए एक डॉग खरीद देंगी, खरीद सकती हैं। और कृष्णा हैड ऑलवेज वांटेड अ डॉग नेम्ड जॉनी। कृष्णा हमेशा, ओके वेट, दूसरा कोई कर रहा है। आप लोग मुझे पिन करिए पहले, आप लोग मुझे पिन करिए। स्किन स्टिल वाइबल, एनीवेज रिज्यूम। हु इज शेयरिंग स्क्रीन? टॉप गेमर, हु इज टॉप गेमर? प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर कोई भी स्क्रीन शेयर करेंगे ना मेरे अतिरिक्त, तो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होगा। सो प्लीज डोंट डू दैट। सुन रहे हैं आप सब? ओके, अभी ठीक है? बंद किया इन्होंने क्या? आई एम नॉट एबल टू सी। शो हो रहा है। आप टॉप गेमर दोबारा ज्वाइन करिएगा। अगर आपको बंद करने नहीं आ रहा है, आप दोबारा ज्वाइन करिएगा। नाउ आई हैव रिमूव्ड हिम, ही कैन अगेन ज्वाइन, राइट? अब तो नहीं है दिक्कत? ओके, तो आर यू ऑल सीइंग माय स्क्रीन? ओके, हाँ जी। अभी एक छोटी सी स्टोरी है कृष्णा की। कृष्णा अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या आप मेरे लिए एक कुत्ता खरीद देंगी, डॉग खरीद देंगी? ओके, कृष्णा हैड ऑलवेज वांटेड डॉग। ठीक है, कृष्णा's मदर टोल्ड कृष्णा दैट, कृष्णा's मदर टोल्ड कृष्णा दैट इफ कृष्णा, अब कहानी, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, सीधा देखिए कृष्णा बार बार लिखा गया ना यहाँ पे, जहां जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ। क्या आपको सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है? तो हम क्या करते हैं, जो ग्रामर का जो रूल है कि अगर कृष्णा का नाम एक बार आ गया तो दोबारा हम कृष्णा का नाम न लिखकर इसके बदले में हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हिम होगा, यहाँ पे ही होगा, यहाँ पे हीज होगा, समझ रहे हैं? यहाँ पे हिम होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, इस स्लाइड से टाइम वेस्ट नहीं करते कि
अगर हम प्रोनाउन का, हाँ जी, हु इज देयर, अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग, क्या इशू है, कुछ पूछना है तो पूछे ना। अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे तो कितना खराब लग हो जाएगा हमारा पूरा सेंटेंसेस। जहां जहां कृष्णा है इसके जगह पे तो ही, चाहे ही का कोई फॉर्म आना चाहिए था। इसलिए प्रोनाउन का काफी इंपॉर्टेंस है। एक बार नाउन आता है तो उसके बाद में उसके अनुसार से प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे आप? यहाँ भी देखिए, बिना, पहले बिना फिर बाद में बिना, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस था बिना के बाद इसका जो प्रोनाउन हो सकता है उसको लगाया। यहाँ पे रमन है, यहाँ रमन है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट वाक्य रमन होगा उसके बाद इसके अनुसार से प्रोनाउन लगाया, और ऐसे ही प्रोनाउन लगाते हैं। तो हम मूव करते हैं थर्ड स्लाइड पे, और थर्ड है दूसरे स्लाइड का स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। बिल्कुल ध्यान से, 10 टाइप्स है, दिमाग खराब मत करना आप लोग, मैं इधर हूं, बिल्कुल आसान कर देंगे इसको। हाँ, किसी किसी बुक में 7 दिया है, किसी किसी में 9 दिया है, लेकिन मैंने जितना मुझे अधिकतम दिखा है उतना रख लिया है, क्योंकि हम सारे समझेंगे। हाँ, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कितने हो गए? 10। समझ रहे हैं आप सब? पहले इसको पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस हिंदी है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पोसेसिव प्रोनाउन हिंदी है अधिकारवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हिंदी है विभाग सूचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस संकेतवाचक सर्वनाम। इम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउंस अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस निजवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस परस्पर वाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस संबंधवाचक सर्वनाम। अभी आप मेरे से किसका उच्चारण नहीं आ रहा है बोलिए फटाक से, उसका मैं लिखता हूं। सबका लिख दीजिए सर फिर से। उच्चारण अब क्या करोगे? मैं टाइम का वेस्ट होगा। ओके, डोंट वरी, मैं एक बार और पढ़ता हूं, और जब सबका पढ़ेंगे ना, सब छोड़िए सर, ये इम्फैटिक होता है कि एम्फैटिक होता है? इम्फैटिक होता है। तो अभी ये सब दोबारा पढ़ूंगा, और जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो इनका उच्चारण भी वहां लिखेंगे, डोंट वरी। तो पर्सनल का मतलब होता है क्या? व्यक्तिगत होता है ना, व्यक्तिगत। तो पर्सनल बोलते हैं ना, आपके पर्सनल इशू है तो बोलते हैं इसको व्यक्तिवाचक। हाँ, पोसेसिव का मतलब क्या होता है? पोसेसिव का मतलब होता है, एक वर्ड होता है पोसेस, POSSESS। पोसेस मतलब अधिकार रखना, अधिकार रखना, ये एक वर्ब हो गया पोसेस। तो इसी से पोसेसिव बना है, तो इसको बोलते हैं अधिकारवाचक। ध्यान रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब कि बांटने बांटने के लिए है ना, तो विभाग सूचक। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब प्रदर्शन करने के लिए, संकेत देने के लिए, तो संकेत वाचक। इम्फैटिक मतलब कि जोरदार बनाने के लिए। इंटेंसिव मतलब दृढ़ करने के लिए, तो इसको दृढ़तावाचक। इंडेफिनिट मतलब आप जानते हैं डेफिनिट और इंडेफिनिट, तो इसको बोलेंगे अनिश्चयवाचक। हाँ, दृढ़तावाचक क्या होता है? दृढ़ता मतलब? दृढ़ता मतलब जोरदार। हम दिखाएंगे वहां पे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, हम उस पे फोर्स देंगे, हम अधिक बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे एक उदाहरण है माई सेल्फ, ठीक है? ये होगा, हम कर रहे हैं इम्फैटिक का माई सेल्फ, तो कहेंगे कि मैं खुद ही
तो यहाँ पे खुद ही के लिए क्या करेंगे, माई सेल्फ बोलेंगे। तो यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो होते हैं उसको बोलते हैं इम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस। ये सब पढ़ेंगे, डेफिनेटली आप पूछ भी सकते हैं अभी भी। और फिर डेफिनिट और हाँ हाँ, जितना प्रोनाउंस होता है ना सब में सेल्फ लगा सकती हैं। अब हाँ, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा तो वहां पे और थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सेल्फ वाला याद रहेगा कि सेल्फ वाला एक्सप्लेन करना है। अगर मैं छोड़ूंगा तो मुझे याद दिला दीजिएगा कि सेल्फ वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, यही है ना। अरे दूसरा स्लाइड है, इसको बंद करें। हाँ ठीक है। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव, तो आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सीखे हैं। हाँ, आई आई का माई सेल्फ लगेगा। आई में अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में ना आपका दिमाग खुल जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। कहाँ पे सेल्फ लगेगा बता दूंगा। अभी रिफ्लेक्सिव में होता है निजवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर, तो परस्पर वाचक सर्वनाम। रिलेटिव का मतलब होता है संबंध, तो संबंधवाचक सर्वनाम। अभी हम जो पढ़ेंगे ना इसके बारे में, तो हिंदी की भी कहीं कहीं सहायता लेंगे, कहीं कहीं इंग्लिश की भी सहायता लेंगे और कहीं कहीं डेफिनेशन की भी सहायता लेंगे। लेकिन हम तीनों में से किसी न किसी माध्यम से हम पूरे 10 को और 10 के भेद को समझ जाएंगे। तो हैव पेशेंस, जब भी पूछना हो पूछ सकते हैं आप। अभी देखिए ये जो स्लाइड है ना, इसको तो पहले ले लीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट। इसको बोलते हैं पोसेस, उच्चारण लिखता हूँ पोसेस। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नाउ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का हम जो भी टाइप पर है ना उससे हटकर एक अलग चीज ला दिया। हाँ, सेल्फ का मुझसे पूछिएगा, मैं पहले बता लूं अपना जो बताना है। देखिए यहाँ पे केस लिखा है, केस पे हम अभी केस के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन केस याद कर लेंगे। प्रोनाउंस जैसे पर्सनल प्रोनाउन तो आपने देखा था, पोजेसिव प्रोनाउन भी देखा था ना। पर्सनल के बाद ही दूसरा उदाहरण पोसेसिव प्रोनाउन था। और यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव लिखा है, जो कि एडजेक्टिव का एक प्रकार है, जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा। लेकिन मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपके बहुत से प्रश्नों का और प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और भ्रम दूर होगा। साथ में इसको अगर आप नहीं समझे तो आप किसी भी कीमत पे वॉइस या नरेशन मैं समझा तो दूंगा, लेकिन आप खुद से नहीं बना सकते हैं अगर आप इस स्लाइड को नहीं समझे तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इस पे मैं जो लिख रहा हूं ना वो मिटा दूंगा। हाँ, आप लोग क्या करना, इस स्लाइड को जिनको याद नहीं होगा अपना इसका स्क्रीनशॉट लेना और मोबाइल का वॉलपेपर बनाना है, और तब तक इसको पढ़ना जब तक याद नहीं होता है, क्योंकि आपका वॉइस और नरेशन नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो आपके एग्जाम के 4 प्रश्नों का उत्तर आप नहीं कर सकते हैं और पूरा ग्रामर पढ़ना बेकार हो जाएगा। इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से, जिनको याद है बहुत अच्छा, जिनको याद नहीं है याद करेंगे इसको। लेकिन फिलहाल अभी हम देखते हैं। अभी तक कितना प्रोनाउंस का कितना भेद है बताइए। कितना? 10 है। ठीक है, 10 उसका प्रकार है, कौन कौन सा है वो तो पूछूंगा नहीं क्योंकि अभी याद नहीं हुआ होगा। लेकिन पढ़ लेंगे आप सब तो फिर दोबारा में आएंगे तो याद हो जाएगा आपको। अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। ठीक है, इसको इसको सबको अपना, जिनको याद नहीं होगा वॉलपेपर बनाना है, क्योंकि आपको इसका इम्पोर्टेंस बता दिया है मैंने। देखिए आप जानते हैं कि जो आई और वी है,
किनका माइक्रोफोन ऑन है? प्लीज म्यूट करिए। आप जानते हैं जो आई और वी है यह फर्स्ट पर्सन में आता है, किसी को डाउट है इसमें? यू को सेकेंड पर्सन में और यहाँ जो चार हैं इन्हें थर्ड पर्सन में रखते हैं। बिल्कुल क्लियर है पर्सन के हिसाब से प्रोनाउन? फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, फिर भी मैंने टेबल ऐसा बनाया है कि कुछ भी छूटेगा नहीं। सेकंड में यू आता है और थर्ड में ही शी इट दे आता है। और जितना इधर सामने लिखा है ना, मी माइन माई, फर्स्ट पर्सन में ए भी आएगा। अब ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया कि आई आएगा तो माई नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझना ऐसा। आप लोग समझ रहे हैं? ये फर्स्ट, हाँ, जो लिखा है उसके सामने वाला भी उसी पर्सन में आएगा। एक ही बार में बता दिया आप सबको। अभी हम क्या करेंगे, देखिए केस हो, हाँ बोलिए। हाँ, हम अभी प्रोनाउंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितना नाम होता है ना, या जितना नाउन होता है, जितना भी नाउन होता है सबके सब थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक, बहुत अच्छा बताया आपने और पूछा भी। तो ये हम देख रहे हैं पर्सन, लेकिन पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस का, इसलिए खाली प्रोनाउंस का ही लिखा है। तो फर्स्ट पर्सन में आई वी आएगा, सेकंड पर्सन में यू आएगा और थर्ड में ही शी इट और दे, चार आएंगे थर्ड में। और कोरस्पोंडिंग जो लिखा हुआ है वो सभी उसी पर्सन में आएगा। अब आप सब भी सुन लीजिए, अगर नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव आपको याद रहता है तो आप वॉइस तो कंप्लीट कर लेंगे। वॉइस में बहुत जरूरत है इसकी, नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव में चेंज करने की। क्योंकि जब बताया जाएगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं तो सब्जेक्ट जिस केस में होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में करना पड़ता है। अगर प्रोनाउन, हाँ सर ये केस क्या होता है? केस बाद में बताया जाएगा। आप अभी बस खाली बस सुन लीजिए कि नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पोसेसिव केस की बातें कर रहे हैं। जब हम केस पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे कि केस क्या होता है। ऐसे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कारक होता है। जैसे आप संस्कृत से, यहाँ संस्कृत का मैं हेल्प ले रहा हूँ। संस्कृत में आप जानते हैं कारक क्या होता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। ओके, तो ऐसे ही नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्तृ कारक, ऑब्जेक्टिव का मतलब कर्म कारक, पोसेसिव का मतलब संबंध कारक। तो हम इंग्लिश में तीन ही कारक का, चार कारक है, अभी तीन ही कारक का प्रयोग सीखेंगे। प्रयोग क्या, तीन ही कारक का उल्लेख अभी करेंगे बस। हम चौथा कारक का उल्लेख नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं है अभी प्रोनाउंस में। हाँ, जब कारक पढ़ेंगे तो उसमें प्रोनाउंस में कहाँ जरूरत पड़ती है देखेंगे। बट फिलहाल यह होगा कर्ता कारक, यह होगा कर्म कारक और यह होगा संबंध कारक। समझ गए? संस्कृत के हिसाब से जो होता है वैसा ही, जब ने की विभक्ति ने लगता है तो कर्ता होता है, जब को लगता है तो कर्म होता है, और का के की, रा रे री, ना ने नी, मा में मी लगता है तो पोसेसिव होता है, संबंध होता है। आप तो जानते हैं संस्कृत में। यस तो जानते हैं। हाँ, तो अभी कारक का संक्षिप्त चर्चा कर लिया। हाँ, ये भी भेद निकल गया है, लेकिन कारक की हम अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो एक और भी होता है ऑप्टेटिव होता है, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, जितना भी टाइम लग जाए, आज तो मुझे परवाह नहीं है क्योंकि 15 स्लाइड है, कंप्लीट हो चाहे ना हो समझते जाना है हमें। हाँ, आई का ऑब्जेक्टिव कारक क्या होता है? मी। क्या कहा कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपको याद रहेगा ना, तो आप वॉइस कंप्लीटली बना लेंगे। लेकिन अगर आपको पोसेसिव केस याद नहीं रहेगा तो आप नरेशन को पूरे अच्छा से नहीं बना सकते हैं। तो हम अभी प्रोनाउंस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दिस इज गोइंग टू हेल्प इन आवर फर्दर चैप्टर्स। जो हम आगे के पढ़ने वाले चैप्टर्स उसमें हमारा हेल्प करने वाला है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। दूसरा पढ़ने का कारण क्या है कि एग्जाम में पूछता है, बोलेगा कि वन, ओ एन ई वन, यह कौन सा प्रोनाउन है? बोल देगा कि ए डबल एल, ऑल, यह कौन सा प्रोनाउन है? चाहे बोलेगा कि इन चारों में से कौन पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है, ऐसा भी प्रश्न पूछता है। और एक्चुअली आपने 10 इसका भेद देखा ना, दिमाग खराब हो गया आप सबका। हाँ,
मेरा भी हुआ है, मुझे 2 दिन लगा है इसको ठीक करने में, टेबल देखने में, कैसे आपको समझाऊं। एनीवेज, तो हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है और साथ में हमारे आगे के चैप्टर्स में काफी इसका जरूरत है। जैसे कि बता रहा हूँ, वॉइस में जरूरत है, नरेशन में जरूरत है, और जो एक सबसे बड़ा होता है कॉमन एरर्स, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, और कॉमन एरर्स में इसकी नितांत ही जरूरत है। एनीवेज, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और पोसेसिव केस होता है माइन, और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई। तो आप याद कैसे करेंगे? आई, मी, माइन, माई, ये ना पोएम के जैसा याद रहना चाहिए आपके जबान पे। जिस तरह से आपको टेबल याद है ना, वैसे तभी आप वॉइस को, नरेशन को, और कॉमन एरर्स, वॉइस और नरेशन को आप नाथ सकते हैं सही से। नाथने का मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। वी, अस, आवर्स, आवर, you, yours, your, he, him, his, she, her, hers, her, it, its, they, them, theirs, their। समझ रहे हैं? ये आपको याद करने हैं, जो तरीका अपना लीजिए। कहीं भी एग्जाम में, चाहे पढ़ाई में नहीं कहा तक रट जाओ, लेकिन इसको आप अगर नहीं करेंगे तो हमेशा ही परेशान करेगा। तो आई, मी, माइन, माई, we, us, ours, our, you, yours, your, he, him, his, she, her, hers, her, it, its, they, them, theirs, their। अब देखिए, अब थोड़ा इन लास्ट 2 टेबल्स पे बात करते हैं, जो 2 कॉलम्स हैं। एक तो पोसेसिव केस, पोसेसिव प्रोनाउन का और पोसेसिव एडजेक्टिव का। क्या होता है अंतर? जब सेंटेंस में हम, ध्यान से सुनिएगा, नीचे लिखा है उसी को बता रहा हूं, नीचे लिखा है जो, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब सेंटेंस में पोसेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, तो उसके साथ नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। नाउन का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे जब उसमें पोसेसिव प्रोनाउन रहेगा तो। लेकिन अगर सेंटेंस में पोसेसिव प्रोनाउन की जगह पे आप, आपकी जानकारी के लिए, पोसेसिव प्रोनाउन की जगह पे आप पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वहां पे नाउन का प्रयोग बिल्कुल कंपलसरी है, करना ही करना पड़ेगा। उदाहरण है, इट इज माइन, फिर से, इट इज माई बुक। समझ रहे हैं? तो इट इज माइन मतलब यह मेरा है, किताब की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे माइन आ गया है, पोसेसिव प्रोनाउन आ गया, इसके बाद हम बुक नहीं लिखेंगे। लेकिन यह किताब मेरी है अगर यह हम कहते हैं तो यहाँ पे माई लिख रहे हैं तो बुक लिखना ही लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? उसके पहले बुक का उल्लेख रहेगा पहले के सेंटेंसेस में, लेकिन मैं उदाहरण के लिए 2 सेंटेंस लिखना है मुझे, तो बहुत से सेंटेंस लिखकर तो समझा सकता नहीं। तो इट इज माइन, यहाँ पे देखिए यह मेरी है, चाहे यह मेरा है, और यहाँ पे इट इज माई बुक। जब माई का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे नाउन लिखना ही लिखना है। पूछिए अभी आप लोग। किसी को डाउट है इसमें? अब से बताऊं? ये लास्ट 2 वाला बताऊं कि शुरू से बताऊं? हाँ, लास्ट वाला है। मैंने कहा, मेरा एक गुम हो जाता है। मैंने कहा है आपसे कि लास्ट 2 में जो सेकेंड लास्ट कॉलम है, इसको कॉलम बोलते हैं, पूरा को, और इधर से इधर को बोलते हैं भी कॉलम, और लास्ट कॉलम। सेकेंड लास्ट कॉलम में लिखा है पोसेसिव प्रोनाउंस, मतलब जितने हैं सारे के सारे पोसेसिव प्रोनाउंस हैं, और इधर लिखा है पोसेसिव एडजेक्टिव्स। तो अगर हम सेंटेंस में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो पोसेसिव प्रोनाउन जब लिख देंगे तो उसके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं करना है।
याद रखिएगा यहाँ लिखा है कि पोसेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करना है, नहीं होता है। और इधर लिखा है इधर कि पोसेसिव एडजेक्टिव्स के बाद कंपल्सरी है, मैंडेटरी है कि आप नाउन का प्रयोग करिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे और कॉमन एरर्स के पॉइंट को हम नहीं निकालेंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और कॉमन एरर्स में ऐसे सेंटेंस बहुत सारे आते हैं, बोलने में भी बहुत सारा यूज करना है, बिकॉज हमें स्पोकन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, बट फिर भी तो मैं ये कर रहा हूँ, जहां भी करेंगे, जैसे कि मान लीजिए किताब की हम चर्चा कर रहे हैं, कहानी है कोई, हाँ, तो उसमें कहना है कि यह मेरी किताब है, तब क्या करेंगे, इट इज माइन। इसको दूसरे सेंटेंस में कह सकते हैं, इट इज माई बुक। समझ रहे हैं, यहाँ पे जो माई आया है पोसेसिव एडजेक्टिव आया है, तो इसके बाद नाउन करना है तो बुक लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन आया है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। बोलिए, जिन्होंने पूछा था डाउट क्लियर? ओके सर। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था आपने, आगे बढ़ता हूँ। जी बोलिए। हाँ, इसका ओके 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 ओके। अब हम अपना पहला भेद पढ़ रहे हैं। पहला भेद क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत होता है, ऐसे ही यहाँ पे हिंदी में भी व्यक्ति जोड़ दिया है। तो व्यक्तिगत का मतलब क्या होगा कि व्यक्तिगत यानी ठीक है, ओके। इसमें इसका हम यहाँ से मतलब निकालते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। मतलब वो पर्सन के लिए ही प्रयुक्त होता है, खाली पर्सन के लिए प्रयोग करेंगे उसका, और वह सब्जेक्ट नहीं, गलत है, पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है। पर्सन और थिंग दोनों के लिए प्रयोग करेंगे, और लेकिन उसका स्थान हमेशा होगा सब्जेक्ट के जगह पे, चाहे ऑब्जेक्ट के जगह पे सेंटेंस में। और व्यक्तिगत इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत बोलने का ये सही बात नहीं बता पा रहा हूं मैं, लेकिन इसको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ देता हूँ, यहाँ निकल जाएगा। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स फॉर पर्सन्स और थिंग्स। पर्सन और थिंग्स के बदला में अगर हम यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की भी तो डिफिनेशन यही है, लेकिन हम यहाँ से समझेंगे इसको, इसका जो लोकेशन होता है उससे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे होता है चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है। तो अगर सब्जेक्ट की जगह पे कोई प्रोनाउन है या ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए फिर से यहाँ पे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। माय अंकल लिव्स इन द यूएसए। आप जानते हैं कल हमने रिवीजन भी किया था सिंटेक्स के में, यूएसए के पहले लगाते हैं टीएचई, है ना, आर्टिकल्स में भी देखा था। अब यहाँ पे माय अंकल के बदले में हमने ही कर दिया, ही लिव्स इन द यूएसए, तो यहाँ पे ही हो गया, यह सब्जेक्ट का काम, हाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए बोलेंगे हम इसे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि अब जितना जितना पढ़ेंगे आगे, आई सॉ राम यस्टरडे, मैंने राम को कल देखा, तो यहाँ सॉरी रामा है, आई सॉ रामा यस्टरडे, यहाँ पे रामा भी आई भी है और रामा भी है, दोनों है। रामा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आई है सब्जेक्ट की जगह पे, तो आई भी पर्सनल प्रोनाउन और रामा भी पर्सनल प्रोनाउन। सॉरी रामा प्रोनाउन यहाँ नहीं है, रामा नाउन है, लेकिन इसके बदले में जो प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे नीचे सेंटेंस में, आई सॉ हर यस्टरडे, तो यहाँ जो हर का प्रयोग किया ऑब्जेक्ट जगह पे, तो जिस प्रोनाउन का स्थान, मतलब जो प्रोनाउन पर्सन या थिंग्स के बदले में प्रयुक्त होता है उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि इनका स्थान सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा।
और ये जो लाल में लिखा है ना, इसे ध्यान रखना है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो सब्जेक्ट के स्थान पे होगा, सब्जेक्ट के स्थान पे होगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा सेंटेंस में। अगर दोनों ही स्थान पे, जैसे यहाँ पे भी है आई और यहाँ पे हर, तो दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। तो आप क्या समझे इससे कि जो नॉमिनेटिव केस का है, अब यहाँ से हम उल्लेख करते हैं, जितने नॉमिनेटिव केस में है वो और जितने ऑब्जेक्टिव केस में है वो, सारे के सारे आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, सारे के सारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। वापस जाऊं, वाला जितना ए दिया है नॉमिनेटिव केस में इधर और जितना दिया ऑब्जेक्ट केस में इधर, इन सारे का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन में करते हैं और यही सारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, पूछना है तो पूछिए। प्लीज कंफर्म। नेक्स्ट, पोसेसिव प्रोनाउंस। हमने क्या देखा, पर्सनल प्रोनाउन देखा है, उसमें क्या कहा कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में जितने आ जाएंगे उनको छोड़ देंगे हम पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। बोलिए, उनको हम पर्सनल प्रोनाउन के अंदर रख देंगे। अभी हम बात कर रहे हैं पोसेसिव प्रोनाउंस की। हाँ, पोसेसिव प्रोनाउन तो हमने देखा भी, यहाँ पे सीधा सीधा जितने हैं यहाँ पे सारे के सारे पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। कैसे होते हैं? पोसेसिव प्रोनाउंस शो पोसेशन, अधिकार, पोसेशन मतलब अधिकार, पोसेशन इसको बोलते हैं पोसेसिव। हाँ, पोसेसिव प्रोनाउंस शो पोसेशन ऑफ समथिंग, किसी वस्तु का अधिकार दिखाते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस। वी यूज देम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड ऑब्जेक्ट। उदाहरण में देखिए, दिस इज कैथरीन, नाम है। अभी इतना एक एक दो उदाहरण हुआ यहाँ पे। तो एक पहला सेंटेंस है दिस इज कैथरीन, यहाँ पे कैथरीन क्या हो गया, नाम हो गया। अब सी इज कजन ऑफ माइन, वह मेरी कजन है। तो यहाँ पे जो माइन शब्द आ गया है पोसेसिव प्रोनाउन, ये माइन क्या दिखा रहा है कि यह सी और जो ऑब्जेक्ट है कजन, सी इज कजन ऑफ माइन, सी इज कजन ऑफ माइन, ऑब्जेक्ट कजन हो गया, इसके बीच दिखा रहा है कि ये जो कैथरीन की बात कर रहा है, ये दोनों के बीच, सी और कजन के बीच माइन संबंध दिखा रहा है। अगर सामान्य भाषा में बात, हाँ बोलिए बोलिए। दूसरा, हुज जैकेट इज दिस, यह किसका जैकेट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। हुज जैकेट इज दिस, यह किसका जैकेट है। दिस इज हिज, यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे जो रिलेशनशिप हो गया पर्सन का और थिंग का, तो यहाँ पे रिलेशनशिप को दिखाने के लिए पोसेसिव का प्रयोग करते हैं। फिर से समझिए, अगर हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे जहाँ पे वो पोसेसिव प्रोनाउन में आता है, पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब, प्रयोग का मतलब यह साफ हो गया कि यहाँ पे जितने हैं इनका अगर प्रयोग करते हैं तो सारे के सारे पोसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसलिए मैंने अधिक फोकस नहीं किया इस पे। पर्सनल प्रोनाउन को कैसे समझाना है, पर्सनल प्रोनाउन में सीधा नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस में जितना आता है उसको जोड़ दीजिए और पोसेसिव प्रोनाउंस में जितना पोसेसिव प्रोनाउंस का उदाहरण दिया है उन सबको जोड़ दीजिए। लेकिन इससे अधिकार व्यक्त होता है, पोसेशन व्यक्त होता है। जैसे कि वह मेरी कजन है, तो यहाँ पे एक अधिकार दिखा दे रहा है, एक संबंध व्यक्त, अधिकार व्यक्त हो रहा है। ऐसे ही यह जैकेट, दिस इज हिज, जैकेट के बारे में कहा जाए कि यह जैकेट उसका है, मतलब यहाँ पे भी किसी का अधिकार दिखाई दे रहा है कि जैकेट किसका है, यह कजन किसकी है, राइट। तो जब अधिकार व्यक्त करना होता है तो हम प्रयोग करते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस का। पूछिए।
हम्म Excuse me, sir. हम्म Sir, this is Catherine, मतलब Catherine मतलब कैसे अधिकार जता रहे हैं? दिस इज कैथरीन में अधिकार नहीं जता रहे हैं। यहाँ पे दिस इज कैथरीन में हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किए हैं। हम जो सेकेंड सेंटेंस है सी इज कजन ऑफ माइन, उसका बैकग्राउंड सेंटेंस है दिस इज कैथरीन, उसको समझने के लिए लिखा गया है दिस इज कैथरीन। Yes, sir, I understand. ओके ऐसे ही जैकेट वाला समझने के लिखा गया दिस इज हिज, उसको समझने के लिए हुज जैकेट दिस लिखा है हमने। तो Yes, sir, I छोड़ दीजिए, नहीं समझा आपने। सीधी सीधी बात, पर्सनल प्रोनाउंस में हम नॉमिनेटिव केस में जितने आते हैं प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव केस में जितने आते हैं सबको रखेंगे बिल्कुल ध्यान से। ये सबसे बड़ा इसका ट्रिक है पर्सनल प्रोनाउंस में, नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस का। पोसेसिव प्रोनाउंस में कौन सा आएगा, जितना पोसेसिव प्रोनाउंस में आता है वो सारा का सारा आएगा। समझ गए? एक बार देख लेते हैं यहाँ पे आई मी। हाँ सर जो पर्सनल प्रोनाउंस नोट्स नोट्स जो है वो मुझको बताइए तो। नोट्स यस नोट में जो है ओके हमने ये कहा कि इसमें लिखा क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस आर प्लेस इधर एज सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट विद इन अ सेंटेंस। मतलब पर्सनल प्रोनाउंस एक वाक्य में या तो एक सब्जेक्ट के रूप में रहते हैं या एक ऑब्जेक्ट के रूप में रहते हैं, और इससे आगे बढ़कर कह दें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप, दोनों रूप में भी रह सकते हैं। मतलब एक अलग होगा सब्जेक्ट रूप में तो दूसरा होगा, लेकिन अगर पार्टिकुलर की बात करें, अगर ही की ही बात करें तो ही और हिम, तो अगर हमें प्रयोग करना है एक इसमें से एक का ही प्रयोग करना है तो या तो ही रहेगा तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा, या तो हिम रहेगा तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फिर से एक पर्सनल प्रोनाउन या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है चाहे ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता है पर्सनल प्रोनाउन होगा तो। जैसे यहाँ पे ही लिव्स इन द यूएसए, तो यहाँ पे ही है एक पर्सनल प्रोनाउन है बिकॉज यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे हर एक पर्सनल प्रोनाउन है बिकॉज यहाँ पे हर सब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस के लिए। तो यही लिखा है कि एक सेंटेंस में एक, बहुत सा नहीं, मैं बहुत का खुद कंफ्यूज कर दिया हूँ आपको। एक पर्सनल प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, यही इसका मतलब है। समझ गए हम? तो बताइए। ओके सर पोसेसिव आपको ट्रिक बताया। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होगा, जितना नॉमिनेटिव केस का है जितना ऑब्जेक्टिव केस का है, अगर वो आया हुआ है तो आप आंख बंद करके बोलना कि यही पर्सनल प्रोनाउन है। पोसेसिव प्रोनाउंस में क्या करेंगे हम लोग, जितना पोसेसिव प्रोनाउंस में होता है उतना हम बोल देंगे कि वही पोसेसिव प्रोनाउंस में है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आई मी माइन माई, वी अस आवर्स आर, यू योर्स योर, he him his, she her hers her, eat its, they them theirs their। हाँ किसने बोला कुछ? अभी ना जितना बार पढ़ रहा हूँ किसी को याद हुआ क्या अभी? यस सर ये ना इतना बार पढ़ेंगे कि Yes, sir. हाँ कोशिश करेंगे कि याद हो जाए हमें। हाँ और नहीं होगा तो उसका तरीका बता दिया है कि हमें याद करके रखना है इसको। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको पढ़ते हैं डिस्ट्री आधा ब यू टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, विभाग सूचक सर्वनाम। हाँ विभाग सूचक सर्वनाम, इसमें केवल 4 ही सर्वनाम आता है। 4 यहाँ पे 4 बोल दिया, 3 ईच, इधर, निदर और इधर। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, और इधर का मतलब होता है दो में से प्रत्येक, मतलब दोनों कह सकते हैं, दो में से प्रत्येक। तो इन तीनों को रखा गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, विभाग सूचक में। क्या होता है, अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू वन पर्सन, और कितना टाइम निकल गया, a distributive pronoun refers to one person, animal or thing
मतलब एक आदमी या एक जानवर या एक वस्तु का उल्लेख करता है एक समय में। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू वन पर्सन, एनिमल और थिंग एट अ टाइम। दीज प्रोनाउंस आर ईच, नीदर एंड ईदर। ठीक है, दो में से प्रत्येक का मतलब ही इसे एक एक कह सकते हैं, प्रत्येक का मतलब तो यही होता है। ओके, तो इसमें कहा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वैसा प्रोनाउन है जो कि एक आदमी या एक जानवर या एक वस्तु का एक समय बोध कराता है और खाली ये तीन ही होते हैं। ईच बोल दिया तो मतलब लड़का है तो एक लड़का का बोध हो रहा है। यहाँ इधर बोल दिया बॉयज है तो एक बॉय का बोध हो रहा है। नीदर बोल दिया गर्ल्स है तो नीदर का मतलब कोई नहीं, तो दो में से किसी भी का भी बोध नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे भी ऐसे इसको रखा गया है कि इनसे एक का ही बोध होना है। तो नीदर का मतलब दो में से कोई नहीं, तो दो की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें से कोई भी नहीं, तो एक का बोध होना है चाहे नहीं होना है। तो इससे इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में तीन है, ईच, नीदर एंड ईदर। इसका हिंदी देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स द अवार्ड। प्रत्येक बच्चा अवार्ड लेता है, प्राप्त करता है। ईदर ऑफ द बॉयज विंस द रेस। दो में से प्रत्येक या दो में से एक बच्चा दौड़ जीतता है। नीदर ऑफ द गर्ल्स वांट्स टू प्ले। दो में से कोई भी लड़की खेलना चाहती है, नहीं खेलना नहीं चाहती है। यहाँ नहीं तो शब्द अपने सा ही आता है ना, नहीं। दो में से कोई लड़की खेलना नहीं चाहती है। नीदर मतलब दो में से कोई नहीं, सीधी बात, दो में से कोई नहीं। तो नीदर ऑफ द गर्ल्स मतलब दो में से कोई लड़की नहीं चाहती है, वांट्स चाहती है, टू प्ले खेलना। ईच ऑफ देम अटेंड्स द मीटिंग। यहाँ पे भी ईच है, यहाँ पे भी ईच है, तो मतलब उनमें से प्रत्येक मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि इससे एक का ही बोध कराना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, विभाग को बताना होता है कि उतने में से कितने चाहते हैं। और यहाँ पे हमेशा ही एक ही चाहेंगे, बिकॉज इसमें तीन ही शब्द रखा गया है और इनका मतलब ही होता है एक, चाहे यहाँ पे वो भी नहीं, निगेटिव में भी। तो निगेटिव को भी इसी में शामिल किया गया, डिस्ट्रीब्यूटिव में। निगेटिव को रखा कहाँ जाएगा, कहीं तो रखना पड़ेगा, राइट। तो यह हुआ तीसरा भेद, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। पूछना है आप सबको क्या? नो सर। देखिए ये ना जो प्रोनाउन है बहुत ही मतलब आसान बनाकर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कल पढ़ेंगे इसको आगे से 4 नंबर से और दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे फटाफट। तभी आगे का चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि इसको पूरा हमें नाथ लेना है। तो अभी तक तो 3 समझ गए। पर्सनल का समझ गया कि जितना नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में पर्सनल होगा। पोसेसिव का समझ गया जितना पोसेसिव केस में है वो पोसेसिव प्रोनाउंस कहला जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 ही होता है, ईच, नीदर और ईदर। इसे हम ध्यान रखेंगे। ईच, नीदर और ईदर अगर आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। हम किसी भी तरीका से इसको हमें ध्यान रखना है। और यह जो स्लाइड आपको दिख रहा है, आई, मी, माइन, माई, वी, अस, आवर्स, और यू, योर्स, योर, सी, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर्स, देयर। ये आपको याद रखना है। आप इसका शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, ले लीजिए। नीदर का, नीदर को आप लोग नाइदर आइदर भी पढ़ते हैं, वो भी सही है। नीदर आइदर को मतलब दो में से प्रत्येक, इसका तो मतलब दो में से प्रत्येक मतलब दो में से एक मानेंगे। जब हम आइदर बोलेंगे तो कहेंगे कि दो में से एक। ईच बोलेंगे तो बोलेंगे हम प्रत्येक। लेकिन अगर हम बोलते हैं इसको फिर से समझाऊंगा, अभी टाइम भी निकल गया है और मुझे खुद कुछ डाउट आया है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, तो इसको आपका क्वेरी को, आपके प्रश्न को कल रिप्लाई करूंगा। और इसमें नीचे भी है एक सिंटेक्स का रूल, ऐसे हमने ऑलरेडी कवर किया है सिंटेक्स, उसमें है
लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं बताया है, इसे भी हम कल बात कर लेंगे, ठीक है। तो ईच का और इधर का निदर का सब कुछ इसका हिंदी कल समझ लेंगे। और याद इतना रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 होता है, ईच, निदर और इधर, ठीक है। अभी इसको रोक दें क्लास को। Yes, sir. Please also.